नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम। हमें यहाँ पर एक ट्रेपीजियम दी गई है ABCD और उसकी जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड यानी कि AD और BC इसकी बात की गई है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है ट्रेपीजियम की। तो ये इसने इक्वल दी हैं, तो यानी कि हमें क्या दिया गया है, AD जो है BC के इक्वल दी गई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है, ये जो ट्रेपीजियम है ABCD ये साइक्लिक है। साइक्लिक यानी कि एक तो सर्कल के अंदर है, जैसे ABCD पॉइंट है, और जो अपोजिट एंगल होते हैं इनके वो 180 डिग्री के होते हैं अगर उनका जोड़ किया जाए। यानी कि B+D अगर हम यहाँ पर देखें तो वो 180 डिग्री का एक तरह से हमें प्रूव करना है, अगर हम इसको साइक्लिक प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर हमें रिफॉर्म करना है। C से हम एक परपेंडिकुलर गिरा लेंगे, C से परपेंडिकुलर AB के ऊपर, और इसी तरह से D से परपेंडिकुलर जो है एक गिरा लेंगे, और यहाँ पर हम नाम देते हैं इसको E और इसको F। ये जो हमने परपेंडिकुलर गिरा है, यानी कि DE और CF हमने AB के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ले ली हमने DEA ट्रायंगल ले ली, और दूसरी ट्रायंगल हमने ले ली यहाँ पर CFB, यानी कि DEA और CFB। तो ये हमने दो ट्रायंगल ले ली। अब यहाँ पर देखिए AD जो है BC के बराबर हमें दिया गया है, AD BC के बराबर, जो नॉन पैरेलल साइड थी इक्वल दी गई थी, जो हमें दी गई थी। तो पहला तो यही दिया गया है, और यहाँ पर जो एंगल DEA है वो एंगल CFB के बराबर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए DEA यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ये भी एंगल 90 डिग्री का है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ये दोनों हो गए 90 डिग्री के, इसलिए बराबर लिखे हैं। और जो DE है वो CF के बराबर है, क्योंकि यहाँ से ये पैरेलल साइड है, DC और AB ये दोनों पैरेलल हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा परपेंडिकुलर का वो सेम होगा। तो DE जो है CF के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक साइड ये इक्वल देखी, एक साइड ये इक्वल देखी, और एक एंगल देखा, तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कन्ग्रुएंस हो जाती हैं। तो ये ट्रायंगल क्या हो गई हमारे पास, कन्ग्रुएंस हमारे पास प्रूव हो जाती हैं, कन्ग्रुएंस। यानी कि इनके सारे एंगल भी और भी बराबर हम लिख सकते हैं, यानी कि जैसे एंगल A है एंगल B के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल है इसके बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से ये जो एंगल है DC के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं उसको। एंगल जो ADE है एंगल जो है BCF के बराबर लिख सकते हैं। ADE यानी कि ये जो वाला एंगल है BCF के बराबर, ये इस ट्रायंगल में ये इक्वल हैं। तो ये लिख सकते हैं अगर ये कन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्रायंगल। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इनके अंदर 90 डिग्री को ऐड कर दें, इस तरफ भी 90 डिग्री ऐड कर दें, इस तरफ भी 90 डिग्री ऐड कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री हमने ऐड कर दिया। लेकिन इस 90 डिग्री की जगह आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, EDC जो ADE के अंदर ऐड किया है उसके अंदर हम EDC पुट कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के ही बराबर है। तो ये भी क्यों पुट कर रहे हैं अभी, ताकि हम पूरा एंगल बना सकें ADC। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री की जगह क्या पुट कर देते हैं, एंगल EDC पुट कर देते हैं। और यहाँ पर ये एंगल तो है ही एंगल ADE। इसी तरह से ये जो है हमारे पास BCF प्लस यहाँ पर हम FCB पुट कर सकते हैं, FCD पुट कर सकते हैं, FCD ये भी तो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये जो एंगल आ जाएगा हमारे पास FCD एंगल आ जाएगा 90 डिग्री की जगह। ये हमने क्यों पुट की है दोनों, ताकि जो EDC है और ADE है ये पूरा एंगल हमारे पास बन जाए, यानी कि एंगल ADC बन जाए। तो हम इसको एंगल ADC लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको एंगल हम BCD लिख सकते हैं, पूरा BCD ये पूरा एंगल बन गया। अब दोनों का जोड़, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला जोड़ा जब, तो ये दोनों का जोड़ हमारे पास ये बन गया। अब यानी कि ये जो एंगल D है, एक तरह से हम यहाँ पर देखें, जो एंगल D है वो किसके बराबर आ गया, एंगल C के। एंगल D एंगल C के बराबर आ गया। एंगल A को B के बराबर हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, DC के बराबर आ गया। तो क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल का जोड़ देखें जो इंटीरियर एंगल हैं, तो वो कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये कितना होना चाहिए, 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल का जोड़ होता है। अब एंगल A B के बराबर है, C D के बराबर है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल B, ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल D। तो ये 360 डिग्री के बराबर आ गया, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से अगर हम एंगल B प्लस D को निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, जो कि 360 डिग्री के डिवाइड में चला जाएगा।
और यहाँ पर ये क्या आ गया 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी ये किसके बराबर आ गया 180 डिग्री के। यही तो हमें प्रूव करना था। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है साइक्लिक है, जो ये ट्रेपीजियम है साइक्लिक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।